हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई आपको जियो फाइबर लेना चाहिए या नहीं। हालांकि ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं था कि जियो फाइबर लेने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्या इंटरनेट प्रोवाइड हमें अनलिमिटेड होता है या क्या है उसके टीवी के सेटअप, और इसके अंदर जो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलते हैं वो कितने हद तक वर्क करते हैं या कैसा आपको रिजल्ट देते हैं। जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ये लोग क्लेम करते हैं वो सारी की सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हमको मिलती है या नहीं, और साथ ही साथ इसके जो प्लान वैल्यू है वो क्या है, यानी कि कितने रुपए में हमको क्या प्लान देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके प्लान के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं अपने टीवी पे ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि भाई ये प्लान हमको यूज करते हुए लगभग 2 साल के आसपास होने आया है और इन 2 सालों में हमने क्या प्रॉब्लम फेस की है और वाकई में हमें ये लेना चाहिए या नहीं। जियो फाइबर लेने के बाद क्या आपके घर के जो रिचार्ज प्लान है वो कम हो जाएंगे, यानी कि सस्ते हो जाएंगे, आपको ये सस्ते बजट में मिल भी जाएगा। और जो इसका प्राइस अमाउंट है, हर महीने हमें इसका कितना का रिचार्ज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे घर की जो सिम कार्ड्स है, हमारे घर में अगर 5 व्यक्ति हो और वो सिम कार्ड 5 यूज कर रहे हैं तो भाई उसमें रिचार्ज में हमें कितना बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ये जो जियो फाइबर है ये पिछले मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ और हर महीने में इसका 706 रुपए का रिचार्ज करता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम लेंगे तो आपको हालांकि ये पहले फ्री था और लेकिन अब इसका 500 रुपया चार्ज लगता है, जिसमें आपको 50 दिन का ऑफर मिलता है। 50 दिन आप फ्री में देख सकते हैं। हालांकि जो इसके बिल जनरेटिंग का टाइमिंग है और जो सिस्टम है वो सारा मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे ये क्या कर रहे हैं, फिर भी ठीक है, चलता है, काम चलता है। हाँ, दूसरी बात, ये यूज करने के बाद मेरे घर का रिचार्ज रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। जो मैं अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी में मैं जो रिचार्ज पहले करता था हर महीने की, मैं वही कर रहा हूँ। यानी कि मुझे ये जियो फाइबर लेने के बाद थोड़ा सा भी कोई फायदा फर्क दिखा नहीं। जियो फाइबर अगर आप ले रहे हैं तो हो सकता है कि जिनके घर के मेंबर ज्यादातर घर में टाइम व्यक्त कर रहे हो, जैसे कि रिटायर होना या होम वर्क कर रहे हो, तो भाई ठीक बात है। उनका रिचार्ज हो सकता है आप कम करा सकते हैं, ओनली कॉलिंग रिचार्ज करा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भाई अगर आपने ओनली कॉलिंग का रिचार्ज किया हुआ है और उससे आप जो इसका सेटअप बॉक्स का रिचार्ज है यानी जियो फाइबर का रिचार्ज है आपने 706 रुपये का कराया है, तो उसमें नुकसान क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बारी बारी से मैं आपको पहले अपनी टीवी स्क्रीन पे सब बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 706 रुपये का रिचार्ज करने के बाद आपको ये प्लान अनलिमिटेड मिल रहा है, क्या आपके घर के जो सिम कार्ड के रिचार्ज है वो आपको सस्ते पड़ रहे हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले मैं टीवी पे आपको सारे फीचर दिखा देता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताते जाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आपको देखने को मिल जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ऊपर की साइड ये व्हाइट डिब्बा देख रहे होंगे, ये है आपका जियो वाईफाई और इसके सेंटर बाजू में जो देख रहे हैं वो है आपका जियो सेटअप बॉक्स। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी दिन की शुरुआत होगी इसको लॉगिन करने के साथ। जी हाँ, अगर आप जो इससे पहले वाला वर्जन आता था उसमें होता ये था कि जैसे ही आप अपना जियो फाइबर चालू करेंगे तो आपको सीधा ये चालू हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये जो वाईफाई वाला सिस्टम आया है इसमें आपको देखेंगे सबसे पहले अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये वाईफाई अभी डिस्कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन करना होगा। ये रोज का सिस्टम है, रोज ही लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ये जो नए वर्जन का सेटअप वाईफाई आया है राउटर, इसमें आपका सेटअप बॉक्स और आपका वाईफाई रोज कनेक्ट करना पड़ता है। हालांकि मैंने जो इनके मेन इंजीनियर है, इंजीनियर कहा जाता है इनको, तो इन इंजीनियर से पूछा था कि ये रोज़ लॉगिन करना होगा, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में मना किया था कि नहीं, लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बट मुझे रोज़ सुबह लॉगिन करना पड़ता है। तो चलिए बताते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना साइड में, ये आप लॉगिन कर लेंगे। देखिए प्लीज़ चेक, और ये हालांकि वाईफाई कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्टेड दिख रहा है। जब से मैं ये जियो फाइबर लाया हूँ उसके एक सप्ताह बाद ये मेरी टीवी में लाइनिंग आना चालू हो गया और ये लाइनिंग तकरीबन 2 साल से ऐसे कैसे टिपा पड़ा हुआ है। अब पता नहीं किसकी वजह से आ रहा है, लेकिन मैं ये क्लेम तो नहीं करता कि जियो फाइबर की वजह से आया, बट आ चुका है। तो ऑलरेडी कनेक्टेड है फिर भी ये डिसकनेक्टेड बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको फॉरगेट करेंगे और ये आपको रोज़ करना पड़ेगा, मानो या ना मानो ये आपको रोज़ फॉरगेट करना ही पड़ेगा। और फिर से इसका जो पासवर्ड है वो हम एंटर कर देंगे।
पासवर्ड एंटर करने के बाद इस पर ओके दे देंगे, तो ओके करने के बाद ये वापस से रिकनेक्ट होगा। और ये रोज़ का झमेला है, किसी एक दिन का नहीं। अब जाके ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए, अब ये जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है ये हट जाएगा। सो गाइस वर्किंग फाइन लिखा आ चुका है। तो भाई अब इसके मैं मेन नखरे बताता हूँ कि इसके नखरे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे जैसे ये जियो टीवी में, तो जियो टीवी में लॉगिन करने के बाद इसमें कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि फ्री है और कुछ एप्लीकेशन बताई कि पेड है। हालांकि जो 12 के 11 एप्लीकेशन दी गई है ये सब ऐसा कुछ चालू हो जाता है। तो चलिए इसकी वॉइस में म्यूट कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ कि इसके नखरे क्या हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप ऊपर की साइड मेनू देख रहे हैं, डिजिटल टीवी और ये सब लिखा है। तो आप मान लो स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, तो मान लो आपको स्पोर्ट्स देखने की इच्छा है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना पिन कोड और ये सब वगैरह, एक्चुअली में ये दिखाता है ये कि फ्री है, पर जैसे आप इस पर उंगली करेंगे तो देखिए ये भसड़ मच जाती है। तो चलिए इसको तो हम झेल पाएंगे, समझ लेते हैं कि ये पेड वर्जन है। और यही नहीं, दूसरा भी एक प्रॉब्लम बताता हूँ स्पोर्ट्स में कि ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है। अब ये वाला जो एप्लीकेशन है एक्चुअली ये फ्री है, टीवी वर्जन के लिए फ्री है। अगर आप कोई सेटअप बॉक्स लेते हैं, GTPL हो गया, एयरटेल, XYZ कोई भी, तो आपको उसमें फ्री देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें इसके नखरे देखिए क्या आता है। या तो कभी ये चालू हो जाएगा, या तो कभी इसमें एरर लिखा आ जाएगा, सर्विस नॉट प्रोवाइडेड, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर सर्विस सेंटर या XYZ ऐसा कुछ लिखा आ जाता है। तो अभी हाल ये चालू हो चुका है। अब दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए सोनी सब चैनल चल रहा है और ये चालू में या तो ऐसा चिपक जाएगा, देखिए जैसा चिपका पड़ा है, देखिए ये बस ये ही इसके नखरे हैं। जब इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हैं तभी साला ये चिपक जाता है। और चिपकता भी ऐसा है कि इसको निकालने के लिए पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। हालांकि मैं ये ताज़ो तरीन आपको रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे पिछले 2 साल का रिव्यू दे रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा झेलना तब पड़ता है जब आप जियो हॉटस्टार ऑन करते हैं और मैच चालू करते हैं, तो ये भाई बीच में ऐसा चिपक जाता है, ऐसा चिपक जाता है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। फिर हमें इससे बाहर आना पड़ता है, तब जाके चालू होता है। अब दूसरी बात कि जब भी आप अपने टीवी में लॉगिन करेंगे कोई भी सीरियल या कुछ भी देखने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपने मान लीजिए 1 महीना हो गया, 1 महीना से देख रहे हैं, लेकिन जैसे दूसरा महीना एंटर करता है फिर से आपको एप्लीकेशन में डेटा क्लियर करना पड़ता है अंदर जाके, और फिर से ये लॉगिन करना पड़ता है। हालांकि इसकी जो सेटिंग्स है, जैसे हम सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई है। अब प्रॉब्लम आती है इसके डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में जब आप जो इसका इंजीनियर आता है वो सेटिंग करके जाता है, वो सेटिंग परफेक्ट होती है। लेकिन जिसका टीवी मान लीजिए 55 इंच का है या 60 इंच का है, तो उसको भाई अपने आप से स्क्रीन में सेट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आगे। ये देखिए जो इसकी मेन कंपनी स्क्रीन देती है वो इतनी साइज की है, ये आपकी मेन स्क्रीन है, बट इसको मैन्युअली आपको सेट करना होता है अपने हिसाब से। हालांकि इंजीनियर आते हैं एक बार सेट करके भाग जाते हैं, बट फिर आपको अपने हिसाब से ही सेट करना पड़ता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो हमारी टीवी की रेजोल्यूशन 180/60 है। तो हमने वही हालांकि हमने तो ऑटो कर रखा है, तो ये ऑटो में अपने आप ही ले लेता है। आपको अगर 4K आपकी टीवी है तो मुझे नहीं लगता ये 4K प्रोवाइड करता होगा, क्योंकि मेरे बाजू में जो दोस्त हैं उनको भी हमने यही दिलवाया था, बट वो भी 1080 में ही लटके पड़े हैं। कुछ लोगों में 4K हालांकि सपोर्ट कर जाता है। तो अब चलिए सबसे पहले मैं जियो की एप्लीकेशन में जाके बताता हूँ कि ये जो 706 रुपये में आपको वादा करता है अनलिमिटेड प्लान का, तो उसकी सच्चाई क्या है। साथ ही आपको जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसमें से कितनी एप्लीकेशन आप यूज़ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। चलिए मैं पहले आपको एप्लीकेशन में जाके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो भाई मेरा बिल जनरेट हो चुका है 706 रुपये का। और उसमें से मैंने जो बीच में कुछ यूज़ किया हुआ है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे नीचे भी आपको यहाँ पे 936 GB बाकी है मेरा यूज़ किए हुआ। हालांकि मैंने उतना कुछ यूज़ किया नहीं, बस टीवी में यूज़ किया है। और उसके बाद जो और नीचे की साइड आप अपने स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा रही है कि कौन सी OTT प्लेटफॉर्म देखने को आपको मिल जाएगी, और हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कौन कौन सी एक्टिवेट दिख रही है। सोनी एक्टिवेट दिख रही है, फिर एक ये डिस्कवरी है ये एक्टिवेट, जियो हॉटस्टार, और उसके बाद एक और नीचे है G5।
तो बस यही एक्टिवेट है, बाकी जितनी भी आपको दिख रही है सभी के सभी डीएक्टिवेट है, यानी कि चालू नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगी, जो चालू है और जो बंद है वो भी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म देखने को जैसा कि मिल आपने जाएगी। देखा यानी है कि एप्लीकेशन इसके में अंदर आपको टोटली हमको 1000 दिखाया जीबी जाता ही है यूज़ करने को कुछ और मिलता है पूरे मिलता है महीने कुछ के और। लिए, अब आप अनलिमिटेड सोचिए कि नहीं भाई मिलता। 1000 जीबी आपके पास अवेलेबल है, यानी कि टोटली 1000 जीबी है। अब आपकी टीवी चलती है 1080 पिक्सल या किसी में 4K, हालांकि 4K चलेगी तो भाई ये 1000 जीबी खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो अगर मैं 1080 पिक्सल पे भी चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नेट कितनी जल्दी यूज होगा, क्योंकि अगर आप लाइव मैच देख रहे हैं या इवन दूसरी बात मैं बता दूं कि आप जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जैसे कि सोनी सब हो गया, ये सोनी सब भी आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ ही कनेक्टेड है। आप ये ना सोचिएगा कि ये लाइव आपको दिखा रहा है, इवन आप जितने भी इसमें चैनल देख रहे हैं वो सभी के सभी लाइव हैं और वो सभी के ही सभी आपको आपके डेटा से ही देखने को मिलेगी। यानी कि जितने घंटे आप चैनल देखेंगे उतनी ही जल्दी आपके ये डेटा खत्म होगी। यानी कि एक महीने, यानी कि 30 दिन का महीना हो या 28 दिन का महीना हो, इस 28 दिन में 1000 जीबी खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मली यूज खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में 4 फोन है, अब मैं फोन की बात करता हूँ कि ये रिचार्ज आपको कैसे महंगा पड़ता है। अगर आपके घर में 4 फोन भी है और वो 4 फोन अपने वाईफाई से साथ कनेक्ट कर रखा है, कुछ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, रील्स यूज कर रहे हैं, XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म अपने मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो उसका भी डेटा ये वाईफाई से ही कटेगा। यानी कि एक साइड 4 मोबाइल, दूसरी तरफ टीवी, तीसरी तरफ हो सकता है आपके अपने अड़ोस पड़ोस में ये वाईफाई का पासवर्ड दे रखा है। तो आप जरा सोचिए कि ये 1000 जीबी खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर ये 1000 जीबी खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। तो भाई करना कुछ नहीं है, आपको 100 रुपये का एक और रिचार्ज करना पड़ेगा जिसमें आपको 100 जीबी डेटा मिलता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो 100 जीबी 3 से 4 दिन चलेंगे, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। इन 2 सालों में मैंने जो ये प्लान सिलेक्ट किया था 706 रुपये का, भाई मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि एक तो घर के रिचार्ज करीबन 1500 से 1600 रुपये के मेरे घर के ही रिचार्ज हो जाते हैं, 350 कर करके। और उसके बाद ये 706 रुपये का बवासीर, क्योंकि घर के जितने भी मेंबर हैं मोस्ट ऑफली बाहर ही रहते हैं और ओनली फॉर रात को ही घर पे आते हैं और ये ज़्यादा डेटा यूज़ हो नहीं पाता है। और बात रही है 1000 जीबी की, तो ये 1000 जीबी ऐसे के ही ऐसे पड़ी रहती है, जरा भी खर्च नहीं हो पाती। तो मुझे तो ये प्लान एक्चुअली में बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि मुझे 706 रुपये भी भरने हैं और घर के जो 1500 या जो भी लगते हो 2000-1500 उसके भी रिचार्ज करना अलग से पड़ता है। तो ये रिचार्ज मुझे बहुत महंगा पड़ा। हालांकि जिनके घर के मेंबर ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं उनके लिए फ़ायदे वाला है, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदे वाला नहीं है, क्योंकि एक तो मोबाइल के वाईफाई से भी वाईफाई से मोबाइल भी चलाएंगे, ऊपर से शाम को या दोपहर को या जब भी वो टीवी सीरियल देखेंगे उसमें भी ये डेटा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी साला रिचार्ज महंगा ही पड़ जाता है। तो फाइनली मैं बात करता हूँ कि भाई जियो फाइबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर भाई आप मोस्ट ऑफली घर पे रहते हैं, आप होम वर्क करते हैं या जो भी, मतलब मोस्ट ऑफली आपका घर पे ज़्यादा रहना है, तो भाई ये जियो वाईफाई आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जियो फाइबर लेके अपने रिचार्ज कम करवा लूँ और साथ ही साथ मुझे जो चैनल है 4K मिले, तो भाई ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि चैनल में भी आपको इश्यू देखने को मिलेंगे। जो सब आपको जो टोटली 11 या 12 जो भी प्लेटफॉर्म दिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन ओटीटी, उसमें से 4 या 5 ही एक्टिवेट रहते हैं, बाकी तो आपको देखने को मिलता नहीं। तो हाल फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये एक्चुअली भले ही कहने को लग रहा है कि ये सस्ता प्लान है, लेकिन अगर ये डेटा अनलिमिटेड देते तो भाई ये सस्ता होता कहीं ना कहीं, बट ये मेरे को तो पर्सनली बहुत महंगा पड़ रहा है। और अगर आपने भी ले रखा है या लेने वाले हैं तो भाई सोच लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि इससे अच्छा तो मेरा जो मैं सेटअप बॉक्स यूज़ करता था वीडियोकॉन का या फिर एयरटेल का, वो मुझे सस्ता पड़ता था। तो भाई मेरे लिए यही सच्चाई है। और अगर आप भी लेना चाहते हैं जियो फाइबर तो भाई सोच समझ के लीजिएगा और पूरा प्लानिंग करके लीजिएगा, उल जलूल किसी के बातों में आके ना लीजिएगा कि भाई चलो 4K देखेंगे वो देखेंगे, उस हिसाब से मत लीजिएगा। पहले प्लानिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हर महीने मेरा 300 रुपया या 400 रुपया ज़्यादा जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई 12 महीने करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई कितना नुकसानदेह चीज़ है।